माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आज थोड़ा गला खराब है क्योंकि कल हमने शोभा यात्रा के अंदर बहुत जोर जोर से जय श्री राम बोला है। वैसे कल हमने उम्मीद की थी कि काफ़ी बच्चे हमें जय श्री राम बोलेंगे, पर किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। कोई बात नहीं, आज आपके लिए फिर से ऑप्शन चालू है। आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा जय श्री राम लिख सकते हो। देखते हैं कितने बच्चे प्यारे से लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लास्ट में हम जो वन वर्ड छोड़ते हैं, आज हम उसकी जगह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं जो आपको काफ़ी एक्साइटिंग लगने वाली है। तो क्लास को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जल्दी से क्लास को एक बार लाइक भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब फिरना, चलना, घूमना, कहीं घूम रहे हो, ऑपरेटिंग हो, रनिंग कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मेरा बेटा नहीं है वो, तो आपके पेरेंट्स को किसी ने शिकायत लगाई कि आपका चिंटू जो है वो किसी चिंटी के चक्कर में घूम रहा है, तो आपके पेरेंट्स ने बोला नहीं भाई, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा नहीं है वो। तो बिल्डिंग कर रहे हो मतलब घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऑपरेटिंग हो, कोई काम कर रहे हो। बिल्डिंग याद कैसे करोगे? देखो, बिल्ड का मतलब क्या होगा? पहली बात तो ये कि आप इसको वेल्ड समझोगे, जो वेल्डिंग है वो नहीं समझो, क्योंकि वेल्डिंग के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। वेल्ड आप याद करोगे किसी फील्ड से, किसी भी फील्ड के अंदर, स्पेलिंग गलत हो गई, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप घूम रहे हो, ठीक है, तो फील्ड के अंदर ही घूमते हैं। कोई भी एरिया है, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर आप घूमोगे, फिरोगे, चलोगे, कोई ना कोई ऑपरेटिंग करोगे, कोई ना कोई काम करोगे, रनिंग करोगे, ठीक है। तो वेल्ड फील्ड ऐसे याद कर लोगे। वेल्डिंग से इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑपरेटिंग, कोई ना कोई ऑपरेट कर रहे हो, किसी काम को ऑपरेट कर रहे हो। रनिंग आप जानते हो। स्टेड फास्ट का मतलब क्या होता है? किसी काम को रुका हुआ, कोई भी काम है जो आपका रुका हुआ है, एकदम स्टेड फास्ट, एकदम क्या है, रुक चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेड फास्ट, ठीक है। तो ये वर्ड आपको कल बताया भी था। स्टेड फास्टनेस का मतलब क्या है? आपके अंदर कंटिन्यूटी है, आप उस काम के अंदर अटक चुके हो, तो स्टेड फास्टनेस हो गया। आगे चलते हैं। प्यारी समझ गई। अब कल का हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन क्या था? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ विंड और ड्राफ्ट। किसी पर्सन को विंड से, ड्राफ्ट से काफी डर लगता है, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? आपको पिक्चर भी दी थी, पिक्चर दे के जवाब देना था। राइट आंसर से क्या होगा? मैनेमोफोबिया। क्या होगा? मैनेमोफोबिया। तो राइट आंसर कैसे याद करोगे? देखो, मैंने कुछ पानी के अंदर या कुछ अपनी चीज़ों को सुखाने के लिए रखा था और वो हवा से उड़ गई, विंड से उड़ गई, तो मैंने चीज़ों को सुखाया था और वो विंड से उड़ गई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? बाकी वर्ड्स भी देखने हैं। गैराफोबिया का मतलब कोई पर्सन है जिसको ओल्ड होने से डर लगता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ओल्ड हो रहे हो तो आपको टेंशन हो रही है, यार मैं ओल्ड हो रहा हूँ। होडोफोबिया का मतलब आपको बताया था, ट्रैवलिंग से डर लगे, ट्रैवल करने से डर लगे, तो वो होडोफोबिया हो गया। निक्टोफोबिया का मतलब किसी को नाइट से डर लगे, नाइट में किसी डार्कनेस से, अंधेरे से डर लगेगा, तो वो निक्टो हो गया। तो नाइट, निक्टो ऐसे याद हो जाएगा। बाकी वर्ड सिंपल है, आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है आदर्श होना, मतलब कोई चीज काफी बेस्ट है, काफी सुपरलेटिव है, वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे बड़े हो बेटा, कुछ ना कुछ तो हो, बहुत ज्यादा ही हो, तो मतलब लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आपको बेस्ट नहीं बोलेंगे, ऐसी तारीफ करेंगे, बड़े हरामी हो बेटा, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑप्शन मिलेंगे तो आप आंसर दोगे अच्छे तरीके से, बेस्ट आंसर दोगे, तो ऑप्टिमम ऑप्शन ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो ऑप्टिमम बहुत अच्छा वर्ड है, सिंपल भी है, याद भी हो सकता है। बेस्ट आप जानते हो, सुपरलेटिव है, काफी टॉप की है, ठीक है। जैसे आप जानते हो कंपैरेटिव है, उसके ऊपर सुपरलेटिव होता है, तो बेस्ट यूज करते हैं सुपरलेटिव में। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है? आइडियल है, कोई पर्सन आपके लिए आइडियल है तो बहुत अच्छा है, बहुत आदर्श है आपके लिए। पियरलेस का मतलब, पियर का मतलब होता है इक्वल होना, कोई चीज क्या है आपके इक्वल है, ठीक है, इतना इक्वल नहीं होता, इक्वल है कोई चीज आपकी तो वो होगा पियर। पियरलेस मतलब इक्वल नहीं है, मतलब बहुत ऊपर है आपसे, ऐसे याद कर सकते हो। पियर मतलब इक्वल और पियरलेस मतलब इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं। फिर अगर कोई चीज है जो आदर्श है आपके लिए, उसी का अपोजिट काफी बुरी है, काफी पुअरेस्ट है, बहुत बेकार है, बहुत नीचे लेवल की है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या है? अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड और अनस्क्रैपलेस सिटीजन्स। कोई ऐसी कंट्री जिसको गवर्न किया जा रहा है, उसको चलाया जा रहा है किसके द्वारा? बहुत बेकार लोगों के द्वारा, बहुत लीस्ट क्वालिफाइड के लोगों के द्वारा, या फिर बहुत ऐसे सिटीजन जो काफ़ी बेकार हैं, काफ़ी निचले लेवल के हैं, बहुत नीचे लेवल के हैं, तो उनके द्वारा अगर चलाया जाएगा तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर आपको बताना था, आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको आता है तो जल्दी से दे दो, नहीं आता है तो मैं दे देता हूँ। राइट आंसर क्या है इसको? किस्टोग्राफी। देखो, इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, कोई काकी है, कोई काकी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको पढ़ना नहीं आता, तो उसको कुछ लिखना भी नहीं आता, तो वो गवर्नर, जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलाएगी? तो काकी पढ़ी लिखी नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या हैं? जेरोटोक्रेसी का मतलब कोई पर्सन है, मतलब कोई ग्रुप है, वो ग्रुप कैसा है? ओल्ड लोगों का।
ओल्ड लोगों का ग्रुप है और वो क्या कर रहे हैं, क्रेसी मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। तो जेनेटोक्रेसी कहीं ना कहीं ओल्ड लोगों का जो ग्रुप है, ओल्ड लोगों का शासन है। फिर नेक्स्ट वर्ड है ओलिगार्की। इसका मतलब क्या होता है, छोटा सा स्मॉल सा कोई ग्रुप है, क्या है, छोटा सा ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, पूरी कंट्री को गवर्न कर रहा है या किसी स्टेट को गवर्न कर रहा है। तो छोटा सा ग्रुप है वो क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, तो वो ओलिगार्की कहलाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी ऐसे याद कर सकते हो, न्यूक्रेसी, जो न्यू गवर्नमेंट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्रेसी। ओके, नियोक्रेसी, न्यूक्रेसी। आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है टार्निश। टार्निश का मतलब कलंकित करना, आपको डर्टी कर रहे हैं, आपके ऊपर डिफेम कर रहे हैं आपको, तो वो क्या कहलाएगा, टार्निश हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे कलंक है तू कलंक, तो भाई बहुत बेइज्जती कर दी, कलंक बोल दिया। तो जेठालाल जी तो भाई कुछ भी कह सकते हैं, बहुत बड़े हैं। टार्निश का मतलब हो गया कलंकित करना, तो ये आप याद भी कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, किसी पर्सन ने कोई तार वगैरह खींच दी, आपके घर में टीवी चलता है तो टीवी की तार खींच दी या आपने खींच दी, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे तू तो कलंक ही है, हमारे घर में तू ही है जो कलंक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, तार नहीं खींचनी चाहिए थी, तो तार नहीं खींचनी चाहिए थी, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी क्या है, डर्टी आप जानते हो, कोई पर्सन काफ़ी डर्टी है, काफ़ी करप्ट है, काफ़ी डीफेम है। फेम का मतलब उसको काफ़ी इज्जत मिल चुकी है, डीफेम का मतलब इज्जत खत्म कर दी। टार का शिकायत करोगे, आपने थार को कहीं ना कहीं टकरा दिया, ठीक है, तो आप एक पेरेंट्स यही बोलेंगे कलंक है तुम, ठीक है। तो टार थार, थार क्या कर दिया आपने, कहीं ना कहीं किसी खंबे में या किसी के अंदर भी क्या कर दी, कहीं ना कहीं टच कर दी, और वो आपको डांट पड़ने वाला काम हो गया। अब उसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को कलंकित कर रहे हो, उसी का अपोजिट किसी को मेंड कर रहे हो, क्योर कर रहे हो। क्योर का मतलब इलाज, और मेंड का मतलब उसको सुधार करना, ठीक है। सुधार कर रहे हो तो वो मेंड हो जाएगा, जैसे अमेंडमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट भी क्या होता है, सुधार होता है, तो मेंड का मतलब भी सुधार होता है। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है फ्राइट। फ्राइट का मतलब माल भरना, भेजना, कोई पार्सल वगैरह कर रहे हो तो वो हो जाएगा फ्राइट, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे शिपिंग वगैरह कर रहे हो, पेलोड वगैरह कर रहे हो, कैरेज वगैरह कर रहे हो, तो माल भेज रहे हो तो वो हो जाएगा फ्राइट। जैसे अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, कोई फ्लाइट के अंदर आपने अपना पार्सल भेजा है, माल भेजा है, तो शिपिंग की है, ठीक है, तो फ्राइट फ्लाइट ऐसे याद कर लोगे। बाकी ये छोटा सा बच्चा है, पिद्दू सा बच्चा है, इसको तो क्या भेजना, ठीक है, अपने पास ही रखो, छोटी छोटी आंखें हैं इसकी, तो शिपिंग वगैरह कर रहे हो। पेलोड पैसा देकर लोड कर रहे हो, सिंपल है। कैरेज का मतलब क्या है, आपने कोई भी सामान किसी चीज़ के अंदर रखा और वो आगे चल पड़ा, तो वो आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, और आगे क्या हो रहा है, वो लोड हो रहा है, ठीक है, लोड होकर आगे चला जाएगा, तो कैरेज हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल वर्ड्स हैं। फ्लाइट प्लेन से याद कर लोगे, फ्लाइट से। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब अंग भंग करना, मतलब कोई चीज़ है जो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एकदम तबाह हो चुकी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। क्रिपलिंग अंग भंग हो गया, तो कैटास्ट्रोफिक है, काफ़ी टॉक्सिक है। जैसे हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो, तो जिंदा मत छोड़ो भाई मतलब बहुत मारा है, धागे खोल दिए बेचारे के। तो क्रिपलिंग का मतलब तबाह कर दिया, अंग भंग कर दिया। तो उसको याद कैसे करोगे, ऐसे याद कर सकते हो, या तो सिंपल तरीके से इसको 2-3 बार रीड करोगे तो याद होगा, ऐसा कुछ खास इसकी ट्रिक वगैरह है नहीं। तो क्रिपलिंग का मतलब क्या होता है, अंग भंग हो चुका है, कैटास्ट्रोफिक हो चुका है, टॉक्सिक हो चुका है। कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये तो बहुत कॉमन है, काफ़ी टॉक्सिक है, तो वो क्या कर रहा है, आपकी चीज़ों को खराब कर रहे हैं, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक आपको बताया था, कोई ट्रॉफी वगैरह है आपकी, उसको काट दिया तो लड़ाइयाँ हो गई, ट्रॉफी काट दी तो लड़ाइयाँ हो गई। टॉक्सिक सिंपल है। सिनफुल, सिन का मतलब क्या होता है, पाप होता है, ठीक है। तो कोई काम है जो काफ़ी सिनफुल है, काफ़ी पापी है, ठीक है, या फिर कोई काम जो काफ़ी बहुत बुरा हो चुका है। नॉक्सियस है, जो नेगेटिव वर्ड है, क्या है, नेगेटिव है। नॉक्सियस याद कर सकते हो, नॉक्सियस क्या है, काफ़ी नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को तबाह कर देना, कोई पैंतरे बगाजी खेलना, ठीक है, तो बहुत बेकार काम करना। परनीशियस का मतलब कैसे याद करोगे, कोई भी आपसे पूछे कि तूने गलती की तो आप बोलोगे पर नहीं, ठीक है। आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है, आपको बोल रहा है कि तुम कलंक हो, ठीक है, तो आप बोलोगे पर मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, अपना कहीं ना कहीं अपनी ऑप्शंस दोगे, आप अपने कहीं ना कहीं अपने सुझाव दोगे कि मैं नहीं था, तो पर नहीं ऐसे याद कर सकते हो। बाकी ये वर्ड जो है, ये वर्ड जो है और ये वर्ड जो है आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से याद करोगे बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब कोई चीज़ है जो अंग भंग हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं खराब हो रही है, उसी का अपोजिट अपराइट हो रही है, सुधार हो रहा है। फॉर्चुनेट किस्मत थी जो बच गई, ठीक है, बच गए, फॉर्चुनेट। एड का मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना, एडिंग का मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना, सिंपल है ये। अब आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये है आपका सरप्राइज। इसके अंदर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्वेश्चंस है, ये भी एडिटोरियल के ही क्वेश्चंस हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सभी वर्ड्स जो हैं काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, तो अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, कल हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो एरोजन पता होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत कॉमन है, वोयेज आपको बताया हुआ है, एक्सप्लिसिट भी बहुत कॉमन है, हर्डल आपको बताया हुआ है, सिंक भी काफ़ी कॉमन है। तो ये वर्ड काफ़ी कॉमन है, तभी आपके सामने रखे हैं। इन सभी के जवाब आपको
हमारे को कमेंट सेक्शन में देने हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे गले के लिए फिर से सॉरी। आई होप आपने सभी क्लासेस के अंदर सभी वर्ड्स अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू वेरी मच सभी वर्ड्स को पसंद करने के लिए, सभी क्लासेस को लाइक करने के लिए। जल्दी से क्लास को एक बार फिर से लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।